नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेटे की पिटाई, पिता की मौत आई, खबर जो आपको झकझोर देगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्वालियर में सड़क पर खड़े होने के मामूली विवाद ने एक परिवार को तबाह करके रख दिया है। बदमाशों की बेरहमी से पिटाई में बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। बेटा जो इसमें घायल है वो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है और बेटे की हालत को देखकर पिता को ऐसा सदमा लगा कि उनकी जान चली गई है। यानी जब ये हालात बेटे के पिता ने देखे तो पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हरज्ञान चौहान शादियों में चाट का काउंटर लगाने का काम करता था, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो घायल इस पूरी घटना में है। और देर रात काम से लौटना उसकी मजबूरी थी, लेकिन उसी रात को हिंसा ने उसके पिता को छीन लिया। हिंसा उसके साथ हुई, मारपीट उससे की गई, घायल वो हुआ, लेकिन जान पिता की चली गई। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र की हुरावली रोड, यही वो जगह है जहां 12-13 दिसंबर की रात करीब 2 बजे सड़क पर खड़े होने के विवाद में हरज्ञान चौहान पर कार सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। हरज्ञान अपने साथियों के साथ खड़ा था, तभी कार में सवार बदमाश पहुंचे और कहासुनी के बाद लाठी डंडों से बेरहमी से पीट दिया। गंभीर हालत में छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गए। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे राह चलते लोगों को भी नहीं छोड़ रहे। ताज़ा मामला हुरावली तिराहे का है। ये आप तिराहा देख रहे हैं, ये हुरावली तिराहा है। सिरोल थाना क्षेत्र का ये इलाका है। कल रात हरज्ञान चौहान नाम का एक युवक जो शादी समारोह से मेहनत मजदूरी करके उटीला स्थित अपने घर जा रहा था, तभी यहाँ खड़े एक बदमाश ने उसे जबरन गाली दी और जब उसने इसका विरोध किया तो बदमाश ने अपने साथियों को बुला लिया। करीबन कार सवार 3 साथी और सड़क पर खड़े उस बदमाश ने मिलकर हरज्ञान को बेरहमी से पीटा। हरज्ञान इस घटना में बेहद गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना के बाद हरज्ञान के साथियों ने उसके पिता लक्ष्मण चौहान को वीडियो कॉल कर बेटे की हालत दिखाई। बेटे को खून से लथपथ देख पिता सदमे में आ गया। बेटे से मिलने अस्पताल जाने के लिए घर से निकलते वक्त लक्ष्मण चौहान को सीने में तेज दर्द हुआ और वे जमीन पर गिर पड़े। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पिताजी की सदमे में मौत हुई है। ये रात में काम करके आ रहे थे तो वहाँ पे क्या किसी गाड़ी वाले से मदद मांगा होगा न जाने के लिए, तो इनके पैसे ऐसे भी छुड़ा लिए, उसकी मारपीट की है। तो उन पापा को किसी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो एकदम वो घबरा गए। वीडियो दिखा दी तो वीडियो दिखा दी तो उनको एकदम झटका लग गया, अटैक आ गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई व्हाइट रंग की कार भी जब्त की है। तकनीकी साक्ष्य और फुटेज के आए हुए आधार पे और मुखबिर सूचना के आधार पे जो वाहन चालक था उसको हमने अभी लेके आए, वाहन को लेके आए, साथ में उससे पूछताछ की जा रही है और उसमें अग्रिम कार्रवाई वैधानिक कार्रवाई। घटना में 3 आरोपी तो है ही जो दिख रहे हैं, जो 2 उतरे गाड़ी से उतरे हुए हैं और जो पहले से था वो 3 आरोपी तो हैं और जिसकी जैसी संलिप्तता आएगी उस आधार पर। एक मामूली विवाद, बर्बर हिंसा और एक पिता की मौत। सवाल यही है कि सड़क पर खड़े होने जैसी छोटी बात पर लाठियां उठाने वालों पर कानून कब तक सख्ती दिखाएगा। बीएस टीवी के लिए ग्वालियर से प्रहलाद सेन की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी। जो विवाद था बहुत मामूली था, लेकिन ये छोटा सा विवाद किस तरीके से पूरे परिवार को तबाह कर देता है। तो सवाल यही है कि ऐसी व्यवस्थाएं क्यों हैं, क्यों ऐसे बदमाश जो एक बार नहीं सोचते कि इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले कानून का क्या खौफ होगा, कानून के नियम क्या कहते हैं। खैर, तमाम तरीके से अब इस घटना को लेकर सवाल कार्यशैली पर, पुलिस की पर, कार्यशैली पर भी हैं और साथ ही जिस तरीके से परिवार तबाह हुआ है, उसके पिता की मौत हो गई है, परिवार काफी आहत इस घटना से हुआ है। इसी पर हम और चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस पूरी घटना में जो घायल हैं उनके भाई गिरिराज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गिरिराज जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएस टीवी में। लेकिन जिस तरीके से घटना सामने आई है, क्या कुछ परिवार का आपका हाल है? क्योंकि जो व्यक्ति घायल हुआ है, जो आपके भाई हैं, वो घायल हुए हैं, पिता आपके अब नहीं रहे हैं। कैसे पूरी इस घटना को आपने देखा, कैसे पूरी घटना घटी, पुलिस ने क्या आश्वासन आपको दिया है? जी गिरिराज, आवाज सुन पा रहे हैं? जी, क्या कुछ आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से आपके पिता अभी नहीं रहे हैं और
जो भाई के साथ सलूक किया क्या है, क्या कुछ कार्रवाई की उम्मीद आप कर रहे हैं? भाई साहब कार्रवाई आपने सर मेरा तो पूरा घर बर्बाद हो चुका है। हाँ, कार्रवाई मुझे कड़ी से कड़ी सजा चाहिए, मेरे को बंदे वो लोग चाहिए तीनों को। तो पुलिस ने क्या कुछ कहा है? कौन वो लोग थे, कैसे पूरी घटना घटी, क्या विवाद हुआ था, थोड़ा बताइए खुलकर कैसे पूरी घटना घटी है। घटना पूरी ऐसे घटी है सर, ऐसे भाई की मारपीट की थी, वहाँ पर रोक के उनने मारपीट की है। मारपीट वीडियो में हालत जो देखी है पिताजी ने, तो वो सदमा में आ गए। हाँ, में आ गए, घर से निकले हैं तो रास्ते में ही उनको अटैक आया, खत्म हो गए रास्ते में ही। अब बिल्कुल देखिए, अब किससे बड़ा दर्द क्या होगा, क्योंकि आपके पिता अब इस पूरी घटना के बाद जो उसमें शामिल भी नहीं थे, इस पूरी घटना जी। हाँ, उनकी हालत देख के ही उनका तो मतलब काम खराब हो गया। तो उनका समय बिगड़ गया, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए वो। ठीक है गिरिराज, लेकिन इस पूरे मामले के बाद क्योंकि कहा जा रहा है कि एक किसी को गिरफ्तार कर लिया है, जो गाड़ी में जो लोग बैठे थे जिन्होंने मारपीट की, उनकी गाड़ी को भी पकड़ा गया है। तो अभी क्या आप कह रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि आपके पिता नहीं रहे, सबसे बड़ी बात, जिनका कोई घटना से संबंध नहीं था, भाई घायल है, और भाई के बारे में थोड़ा बताइए कैसी स्थिति में वो है। भाई की हालत तो अभी ऐसी है, भाई के वो तो जिंदगी में मौत से खेल रहा है। जिंदगी मौत से खेल रहा है वो तो, ना तो कुछ बोल पा रहा है ना कुछ खा पा रहा है। 3 दिन हो गया पानी नहीं गया मुंह में उसके में। मैं अभी भी रास्ते में बाइक पे चल रहा हूँ, हॉस्पिटल से वापसी घर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल दाग संस्कार किया है। उधर फोन आया तो उधर बज रहा हूँ, इधर घर में मैं ही बड़ा हूँ, और तो मेरा कोई भाई है नहीं, मैं ही हूँ। मेरे छोटा था, पिताजी थे बुजुर्ग थे। तो आपके छोटे भाई थे जिनके साथ मारपीट की गई है? सर, ये आपके छोटे भाई थे जो ठेला लगाते थे, जिनके साथ मारपीट की गई है? जी सर, जी मेरा छोटा भाई था। अरे आप काम करने गया था, ठेला वेला नहीं लगाता था, काम करने गया था गार्डन में, शादी पार्टी हो गार्डन में काम नहीं मिल जाता। मजदूर आदमी है सर, गरीब आदमी है, बेलदारी करके पेट पाल रहे हैं, क्या करें। नहीं बिल्कुल गिरिराज जी, आपके हम दर्द को समझ सकते हैं, क्योंकि पिता को खो दिया है, भाई की हालत ऐसी है, तो क्या कुछ गुजर रही होगी, आप घर के जिम्मेदार हैं। तो वाकई में बहुत दुखद ये घटना है, और इस पर ठीक आप कह रहे हैं कि अच्छी कार्रवाई की जानी चाहिए, जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके वो की जानी चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपसे और चर्चा करेंगे। सीधा हाईकोर्ट ग्वालियर से अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष प्रताप सिंह जी। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और इस पूरी घटना को आपने देखा है आशीष जी, आज इस तरीके से युवक के साथ मारपीट हुई। अब ये तो सवाल कार्यशैली पर भी है कि बदमाश छोटी छोटी बातों पर मारपीट कर दे रहे हैं, तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल है। आप इससे किस नजरिए से पूरी घटना को देख रहे हैं, और कानूनी रूप से क्या प्रावधान इस घटना में आरोपियों के साथ देखने को मिल सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो क्षति हुई है वो निश्चित ही चिंताजनक है, और उसकी संवेदनाएं भी हमारे साथ, हमारी जो संवेदनाएं हैं वो भी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन जो लीगली पॉइंट देखा जाए तो ये इन अनुसंधान की विषय वस्तु है, पुलिस के द्वारा बिल्कुल जो विधि सम्मत जो भी कार्रवाई है वो की जानी चाहिए, और तुरंत जो कार्रवाई की जानी चाहिए। सुना है कि एक व्यक्ति पकड़ा भी गया हुआ, एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, ये बताया गया है। जी 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 जी। जो पूरा जो पहलू है उसको आपको एक लाइन से समझना होगा कि कहाँ पे कब कब क्या क्या घटना हुई, और इसके लिए जो अनुसंधान अधिकारी है उनको पूर्ण रूप से सावधानी पूर्वक एक विवेचना को करना चाहिए। क्योंकि आशीष जी, हम आपसे समझना चाहेंगे, थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाइएगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने ठीक कहा, संवेदनाएं बहुत हैं, क्योंकि अब जो पिता जिसका कोई संबंध इस घटना से नहीं था, अब बेटे के साथ मारपीट हुई, वो सहन नहीं पाया, वो दर्द सहन नहीं पाया, बेटे की जो हालत देखी। तो क्या कानून में इसको लेकर भी कोई प्रावधान है कि बेटे के साथ मारपीट की गई है तो मारपीट का एक केस बन रहा है, क्योंकि बेटा अभी ठीक स्थिति में है, खतरे से बाहर बताया गया है, लेकिन गंभीर स्थिति बताई जा रही है। अब इसके बाद क्या स्थिति बनती है, उसको लेकर क्या कानून कहता है, और पिता के लेकर जो हालत हुई है, जो पिता अब नहीं रहे, क्या कानून के नजरिए से इस मामले को देखकर कुछ कड़ी कार्रवाई के प्रावधान है, या फिर इसमें साधारण मारपीट का केस आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो मारपीट जो मेरे जो मारपीट का अगर मामला है वो इसी तरह गंभीर, और ये बात नहीं सुनिश्चित है किसी के भी घर वाले आहत होंगे जब इस प्रकार की कोई एक्टिविटीज देखेंगे, तो निश्चित तौर पर सभी के घर वाले आहत होते हैं। किसी कोई नहीं चाहता मेरे बच्चे के साथ, मेरे परिवार वालों के साथ इस प्रकार की घटना हो। जी हाँ बिल्कुल, तो मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कानूनी रूप से देखिए, तो पिता का संवेदनाएं है, अब वो संवेदनाएं किसी की कितनी हो सकती है अंदाजा हम नहीं लगा सकते। आपके भी पिता होंगे, आप भी किसी के पिता होंगे, तो वाकई में वो एक व्यवहार है।
पिता का पुत्र के प्रति, लेकिन कानूनी रूप से क्या कार्रवाई की हम उम्मीद कर सकते हैं? क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जो इतने लोग थे, और आप इसे एक आम व्यक्ति के नजरिए से भी कैसे देखते हैं कि छोटी सी बात पे कोई इस तरह की मारपीट कर दे कि बंदा जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है? तो इस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, विधि में हम अगर बात करें तो संवेदनाओं से कानून नहीं चलेगा। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। कानून चलेगा जो बिल्कुल विधि सम्मत बात होगी उसके अनुसार चलेगा, और उसमें विवेचना में हर एक पहलू को देखा जाएगा, हर एक उसको देखा जाएगा कि क्या घटना की क्या हालात रहे, किस परिस्थिति में घटना हुई, और ये घटना ने इतना बड़ा रूप ले लिया या बना दिया गया, ये सारी चीज जो है वो देखी जाएगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी, दोनों पक्षों को समझा जाएगा क्या बात को लेकर विवाद हो गया। हाँ, बिना जांच के कुछ भी कहना एक जल्दबाजी होगी। ठीक है, ये कानून का नजरिया हो गया। बिल्कुल वाकई ठीक है, कानून, क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारा लोकतंत्र है और जो नियम कानून संवैधानिक रूप से दिए गए हैं कि एक भी व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा ना हो जिसके चलते सभी नियम की प्रक्रिया लंबी चलती है, कोई बेगुनाह ना उसको सजा ना हो। जी, एक निर्दोष को सजा ना हो, दोषी बच ना पाए, ये ठीक है। इस पूरे लाइन पर हमारा कानून व्यवस्था चलती है, लेकिन यही बात है कि लेकिन इस तरह से कई बार प्रक्रिया लंबी चलती है। खैर, क्या कुछ सजा मिलेगी आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। सीधा हमारे साथ रिटायर्ड डीएसपी जुड़ गए हैं जबलपुर से, डीएल तिवारी साहब। डीएल तिवारी साहब, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। आपने पूरी घटना देखी हो, नहीं देखी हो तो हम आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से पूरी मारपीट का मामला था, रात को तकरीबन 2 बजे घटना घटी, जहां एक युवक को छोटी सी मामूली सी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि उसको बहुत बेरहमी से मारा गया। बहुत खराब स्थिति में, वो गंभीर स्थिति में भर्ती है। जब पिता को जानकारी लगती है, वीडियो कॉल पे बेटे को देखते हैं, तो पिता को हार्ट अटैक आ जाता है। पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं? और क्योंकि आप रिटायर्ड डीएसपी हैं, सवाल यह है कि सर कानून व्यवस्था कहाँ है? क्या कानून व्यवस्था को लेकर इस पर सवाल होना चाहिए? क्योंकि ये बदमाश अगर कोई भी है, मारपीट हो रही है, तो लोग इस तरह से क्यों इस तरह की प्रवृत्ति में जा रहे हैं कि जरा सी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर हमला कर देते हैं और इस बेरहमी से मारते हैं कि आप स्थिति देखिए क्या स्थिति में युवक है, पिता अब उसके नहीं रहे। आप कैसे देख रहे हैं मामले को, डीएल तिवारी साहब? है कि जहां आप किसी पिता और बेटे के बीच के संबंध की बात कर रहे हैं, तो वहां बेटे को पिटता हुआ देखता है या गंभीर हालत में देखता है, तो उसको वेदना तो होती है, उसको तकलीफ तो होती है, बिल्कुल, और उसी तकलीफ के कारण वो खत्म हो गया है और उसको अटैक आ गया है या वो खत्म हो गया है। तो इसमें देखिए, कोई देख के किसी चीज को खत्म हो रहा है, तो इसका तो कोई वैसा नहीं है कानून की किसी जी वो तो शायद नहीं होगा। निश्चित तौर पर ठीक बात आपकी है कि संवेदनाओं के आधार पर फैसले नहीं होते हैं। जी, पर वो जैसे वर्तमान में समाज की परिस्थितियां चल रही हैं, कहीं नशा है, तो कहीं आपस में रंजिश है, तो कहीं जो गुंडों को हायर करने की प्रथा है वो है। इन सब में समाज जो है अभी वर्तमान में जुड़ गया है। तो अब छोटी सी बात पे है कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो और क्यों जा रहे हो, उस बात पे से जो छोटी सी बात पे उसको ये मसला है, ये पूरा मामला यही है। कानूनी रूप से यही मामला नजर आना चाहिए व्यवस्थाओं को लेकर भी। और डीएल तिवारी साहब, क्योंकि ग्वालियर को हम देखें और जबलपुर को भी हम देखें, आप जबलपुर से भी हैं, तो यहाँ पर हमने पिछले कुछ टाइम में देखा है कि यहाँ इस तरह की प्रवृत्ति वाली घटनाएं बहुत देखने को मिली हैं। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जहां अपनी बदमाशी दिखाने के लिए, अपना रोल जमाने के लिए कई बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है। और रात का समय, वैसे ही लोग कई बार नशे में होते हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो मेरा सवाल ये है कि माहौल जो क्यों क्रिएट हुआ है, ये माहौल इसका बड़ा आधार है, किस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। तो इसको लेकर क्या स्थिति आप देखते हैं? क्या कानून की लेकर, व्यवस्था को लेकर अभी भी कुछ ऐसे बदमाश हैं, असामाजिक तत्व हैं जो कानून का भय नहीं रखते हैं और उनमें जरूरी है भय पहुंचाना? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जहां घटना हुई है या जो भी वो घटना स्थल है, हर जगह तो पुलिस की व्यवस्था या पुलिस किसी के साथ रह नहीं सकती है। ये तो एक घटना है जो कहीं विवाद हुआ और विवाद होने के बाद वो उसको मारपीट की गई। मारपीट होने के बाद जब उसने वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल पे से उसका पिता जो है अटैक से खत्म हो गया। तो हर जगह तो पुलिस नहीं है, लेकिन समाज के लिए एक बड़ा संदेश है कि बहुत छोटी छोटी सी बातों पर इस तरीके के झगड़े हो रहे हैं और गंभीर रूप लेकर के
किसी की जान जा रही है और वर्तमान में जान की कोई कीमत नहीं है मनुष्य। बिल्कुल, वाकई में देखिए घटना तो बहुत ज्यादा संवेदनशील घटना है। पिता के नजरिए से भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गिरिराज, आप तमाम बातों को सुन रहे होंगे, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी गिरिराज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, मुझे लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो पहले जुड़े हुए थे, क्योंकि जो इसमें घायल हुए हैं उनके भाई हैं गिरिराज, जो उनसे तमाम चर्चा भी की है और तमाम कानूनी पहलुओं पर वो बात कह रहे थे, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो आशीष जी, जिस तरीके से आपने भी सुना होगा गिरिराज जी जो बातें कह रहे थे कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनका परिवार तबाह हो गया है, तो इस मामले में अगर देखा जाए तो न्याय अगर वो परिवार मांग रहा है तो उसके लिए न्याय क्या होगा? क्या परिभाषा इस स्थिति के अनुसार न्याय की होगी? देखिए, सबसे प्राथमिक तो मैं आपको बता दूं कि सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो विधि अनुसार कार्य, पहले तो जागरूकता की आवश्यकता है। इस प्रकार की घटनाएं होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं, जो छोटी छोटी घटनाएं कब बड़ा रूप ले लेती हैं इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन प्रशासन को भी इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, अंकुश लगाने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे ताकि चुटपुट घटनाएं ना हो। समाज में द्वेष की भावना भी उत्पन्न होती है कई बार इस प्रकार घटनाओं से। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है, आपके भी महत्वपूर्ण सुझाव है वाकई में आपके, क्योंकि हम सभी का चिंतन जरूरी है इस पर, पूरे मामले पर है। तिवारी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि ये जो पूरी घटना है परिवार के लिए और खासकर समाज के लिए बहुत बड़ी घटना है। ये संवेदनाएं दिखाती है कि पिता क्या महसूस करता है अपने बेटे को लेकर, उसकी हालत नहीं देख पाया। ये परिवार समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण बड़ी घटना है, बहुत संवेदनशीलता इस पर होनी चाहिए। लेकिन कानून के नजरिए से वो ठीक है, कुछ नियम कानून है, पूरे मामले को समझना होगा, किस बात से पूरी बहस हुई, क्या हुआ। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो इस पर चिंतन करना भी जरूरी है। आप इस घटना को, क्योंकि आप कानून के उस क्षेत्र में रहे हैं, लेकिन एक पिता होने के नाते, समाज का हिस्सा होने के नाते, आप ऐसी घटनाओं को कितना देखते हैं? कितनी जगह इन घटनाओं की होना चाहिए? और अभी हमारे समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो क्या संदेश दिया जा सकता है ऐसी कार्रवाई करके कि आगे लोग इस बार ऐसी घटनाएं ना करें? हालांकि स्थिति बहुत, अभी कई जगह ऐसे मामले से खतरनाक मामले दिखाई देते हैं, लेकिन इस पर अंकुश कैसे लगे, इस पर चिंता व्यक्त करने की बहुत आवश्यकता है। तिवारी साहब, मेरा इसमें आपसे कहना यह है सचिन जी कि इसमें तो केवल समाज ही अपने परिवार और लेख से परिवार, समाज, प्रदेश, देश और जो लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, सामाजिक लोग, वही इसमें सुधार ला सकते हैं। और पुलिस इन सभी मामलों में या आज भी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर बहुत सारी जगह जो जन चेतना के जो कार्यक्रम है वो चलाती रहती है। पुलिस तो चूंकि समाज के लिए ही पुलिस और समाज का जो नहीं, लेकिन तिवारी साहब, मुझे ऐसा लगता है कई बार हम खबरें देखते हैं, क्योंकि हम लगातार हम खबरों से जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। कई बार ये कहना भी उचित नहीं है। पुलिस ठीक है, आपने जहां काम किया है, आपने जिस तरीके से कार्यशैली में रहे होंगे, आपने सब बढ़िया देखा होगा, बढ़िया आपने पूरे एफर्ट से काम किया होगा। लेकिन कई बार ये पुलिस की कार्यशैली की लापरवाही भी हमें कई बार देखने को मिलती है। अब चूंकि मामला हाईलाइट हो गया है, हालांकि गिरफ्तारी भी उसमें कर ली गई है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो बल मिलता है बदमाशों को, जो उनमें हिम्मत आती है, हिमाकत करने की जो कोशिश करते हैं, वो ऐसे ही नहीं आती है। कई बार इस तरह की घटनाएं वो लगातार बार बार अंजाम देते रहे होंगे, पहले भी मारपीट या कोई भी ऐसी स्थिति रही होगी, अनुभव रहे होंगे, तभी वो इस स्थिति पर पहुंचे। अगर कानून व्यवस्था प्रॉपर हो, पुख्ता हो, लोगों में पता हो कि इसके अंजाम बुरे हो सकते हैं, तो शायद इस स्थिति ना बने। क्योंकि समाज के नाते आप सोचिएगा जरूर, ये चिंता का बड़ा विषय है। नहीं, इसमें मेरा कहना यह है कि आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल वास्तविक बात कर रहे हैं। और पुलिस का और समाज का तो एक अटूट संबंध है। जैसा समाज होगा वैसी पुलिस होगी, जैसी पुलिस होगी वैसा समाज को सुधार सकती है। तो ये तो जगह पे, स्थान पर, समय पे, बहुत सारी चीजों पे, स्टाफ पर, उपलब्धता पर निर्भर करता है, पर निर्भर है चीजें। अगर वहां पुलिस होती और पुलिस ने वहां कोई एक्शन नहीं लिया होता तो अपन ये कह सकते थे कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वहां पुलिस उपलब्ध ही नहीं थी। एक ऐसी जगह थी जहां कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं था, तो वहां तो किसी को अपन जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लेकिन फिर भी समाज और पुलिस के बीच का जो संबंध है वो तो हमेशा रहना चाहिए और हमेशा पुलिस को ऐसा कार्य करना चाहिए जो हमेशा वो आगे जो है उदाहरण बन सके। और जैसा आप कह रहे हैं कि दिनों दिन परिस्थितियां गंभीर होती जा रही हैं और छोटी छोटी बात पे मारपीट, आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि परिस्थितियां किस तरीके से
काबू के बाहर होती जा रही है, हमारे नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं, कहीं नशा है, तो कहीं जो है पारिवारिक माहौल है, कहीं सामाजिक माहौल है, कहीं मोहल्ले का माहौल है। तो इन बहुत सारे कारण होते हैं जो अपराध की ओर अग्रसर करते हैं। ठीक है, समय भी पूरा हो रहा है। आशीष जी, आपके पास मैं आ रहा हूँ, क्योंकि अब क्योंकि इस घटना में तमाम तरीके के तर्क दिए जाएंगे, जांच का भी इंतजार रहेगा, क्योंकि परिवार के भीतर जो स्थिति है वो लगातार कह रहे हैं कि कड़ी सजा हो। उनके मुताबिक क्या कड़ी सजा होगी, उनके हिसाब से तो वो चाहेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा बदला लेने की इस तरह की उम्मीद रखते हैं लोग, क्योंकि उनका परिवार जुड़ा है। लेकिन कानून के तमाम तर्क हैं, कई नियम है। क्या सुझाव आपके इस घटना को लेकर रहेंगे? और जैसा कि जिक्र हमने किया, जो डीएल तिवारी साहब कह रहे थे, पुलिस और समाज का बड़ा संबंध है, क्या व्यवस्थाओं को लेकर थोड़ी कमी आपको नजर आई? कोई लापरवाही या कुछ ऐसी जगह की स्थिति अगर बेहतर होती तो शायद ये घटनाएं ना घटती? देखिए, आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि हर जगह पुलिस का हो पाना संभव नहीं है। व्यक्ति को और लोगों को, सामाजिक लोगों को अपने आप में जागरूक होना पड़ेगा। अगर जहां पुलिस नहीं थी तो आम आदमी तो था, उसकी भी ड्यूटी थी। हम आपको स्पष्ट बताएं कि लोगों के अंदर पेशेंस की भी कमी होती जा रही है। पेशेंस होना बहुत आवश्यक है। और दूसरी चीज है कि हम गलती से इंतजार नहीं करते, पुलिस आएगी काम करेंगे। पुलिस आपके सहयोग के लिए है और वो आपको पूर्ण सहयोग भी करेगी। कमी और हरदम होती रहती है, लेकिन हमारे पेशेंस को ध्यान रखना है, हमें अपनी ड्यूटी भी याद रखना है कि हमारी मोरल ड्यूटी क्या है। ठीक है, देखिए सबकी अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वाकई में जब किसी एक परिवार के साथ घटना घट जाती है तो उसको लगता है सारी दुनिया खत्म हो गई, उसके जिम्मेदार कौन है? ये किसी का भी परिवार हो सकता है। खैर, इस पर मुझे लगता है और चर्चा की आवश्यकता है। ऐसी और घटनाओं को लेकर एक बड़े मंथन की आवश्यकता है, जिस पर देखना महत्वपूर्ण होगा, क्या व्यवस्थाएं आगे उतरती हैं। समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका, बहुत शुक्रिया डीएल तिवारी साहब आपके चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से घटना सामने आई है, अब इसने परिवार के साथ जो स्थिति बनी है उसने सबको झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि घटना किसी बेटे के साथ होती है। पिता को जब जानकारी लगती है तो पिता सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और पिता इस दुनिया से चला गया। अब परिवार की जो हालत है, परिवार जो कह रहा है, वो तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उनको न्याय चाहिए। लेकिन चूंकि कानूनी रूप से मसला इतना बड़ा इस तरह का नहीं है कि बड़ी से बड़ी सजा मिल सके, क्योंकि मारपीट का मामला है। अब कई बात ये भी कही जा रही है कि तमाम बिंदुओं पर जांच होगी, तहकीकात होगी कि किस बात से विवाद हुआ था, क्या वहां की स्थिति थी, आखिर क्या वजह इसकी रही। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस मामले में अपडेट होगा, क्या कार्रवाई की जाएगी और क्या न्याय जो परिजन है उनको मिल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।